राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ब्रज के बहुत सारे जगहों के दर्शन कराते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन कराते रहते हैं। उसके साथ साथ हम आपको ब्रज के ऐसे दिव्य संतों के भी दर्शन कराते हैं जो ब्रज में रहकर बड़ी घनघोर तपस्या करते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक तपस्वी संत के पास आए हैं जो पिछले 41 सालों से ज़मीन पर बैठे भी नहीं हैं। आज ऐसे तपस्वी संत जो हैं उनके दर्शन कराएंगे और उनसे जानेंगे कि वो इतनी घनघोर तपस्या क्यों करते हैं। आइए उनके दर्शन करवाते हैं और उनसे आज जानकारी लेंगे। आइए। राधे राधे बाबा। तो भक्तों, सबसे पहले दर्शन कीजिए हमारे बाबा के, जो निरंतर गौ सेवा के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं। गौ सेवा ही उनका उद्देश्य है और पिछले 41 सालों से वो ज़मीन पर बैठे भी नहीं हैं। इतनी कठोर तपस्या बाबा यहाँ पे रहकर करते हैं। बाबा, आप सबसे पहले तो अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दें और इस आश्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। परिचित यही है सब जो है, तो यही आपका गांव है, पलसों ग्राम है, गोवर्धन बरसाना रोड है जी। हनुमान मंदिर नाम से जाना जाता है। और ये वैसे जो है तो सब संतों का दिया हुआ, श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ सब छोटा सा नाम श्रीधर दास खड़े श्री बाबा बोलते हैं। खड़े रहने से खड़े श्री बाबा नाम बोलते हैं सब लोग। तो बाबा, ये जो खड़ेश्वरी नाम है ये कैसे पड़ा? हाँ, ये खड़े रहने से जब 40 वर्षों से 41 वर्ष से हो गया खड़े हुए, वहाँ से जो है तो खड़े रहने से लोग खड़े श्री बाबा बोलने लगे। बाबा, 41 साल हो गए आपको खड़े खड़े? हाँ, 41 साल हो गया। 42 साल हो गया अन्न छोड़े फलाहार करते हुए। तो पिछले 41 साल से आप सिर्फ फलाहार करते हैं? हाँ जी, 42 साल हो गया। तो बाबा, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? कैसे मन में विचार आया कि खड़े होके इतनी घनघोर तपस्या, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य कुछ नहीं, केवल जो है गुरु महाराज जी की कृपा, सब संतों की कृपा, श्री ठाकुर जी की कृपा और सब अपने देशवासियों का जन कल्याण के लिए जो है तो ये कार्यक्रम किया गया है, जो है तो व्रत लिया गया है, जिससे कि हमारा देश, हमारे देशभक्त और जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारे देश के भक्त हैं, जो इस भारत भूमि की रक्षा करने वाले हैं, गौवंश की रक्षा करने वाले हैं, दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए जो है तो ये सब भक्तों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, जन कल्याण के लिए ये जो है व्रत किया गया है। और बाबा, हम देख रहे हैं आपने बहुत ही सुंदर गौशाला यहाँ पे बना रखी है। तो हाँ। कितने गौवंश यहाँ पे हैं और कैसे उनकी सेवा होती है? ये गौवंश की सेवा जो है तो ठाकुर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और श्री राम जी की कृपा से जो है तो सब भक्तों से भिक्षावृत्ति करते हैं। साल में भिक्षावृत्ति करके जो है तो गौ पालन करते हैं। 20 वर्ष से गौशाला चल रही है बहुत। हाँ, तो सब भिक्षावृत्ति मांग करके भिक्षावृत्ति सभी भाइयों, किसान भाइयों से यहाँ 2, 4, 6, 10 गाँवों में भिक्षावृत्ति करके लाते हैं। गौओं का पालन करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। कोई भूखा प्यासा साधु संत ग्रस्त विरक्त कोई भी आए, उसकी सेवा की जाती है। यही जीवन का उद्देश्य है। बाबा, कितनी गौ माता हैं आश्रम में? है 35-40 गौवंश है अपना। 35-40 है। और इनकी सेवा प्रतिदिन कैसे होती है बाबा? प्रतिदिन जो है तो गाय के लिए जो है तो सभी लोग जो है तो आते जाते हैं। सब ऐसा है कि खर है, भूस है, प्यार की कुट्टी मंगवाते हैं और बाजरा की कुट्टी, ऐसे जो है सब मंगवा करके
और उसी का गौओं के लिए करते हैं सेवा। यही काम है, सेवा बाबा, करना। आप 12 महीने ऐसे ही खड़े रहते हैं इसी? हाँ, 12 महीना इसी प्रकार खड़े रहते हैं। यही नियम है ठाकुर जी कृपा से, जो गुरु महाराज जी कृपा से मिला हुआ है, सब संतों से जो मिला हुआ है, ये है। और बाबा उसके बाद आप अब धुनी भी तैयार कर रहे हैं, ये हाँ। कितने महीने तक आप चलाते हैं? ये चतुर्मासा चलती है, 4 महीने गर्मी तपी जाती है। अच्छा। हाँ, जब तक गर्मी रहेगी। जेठ दशहरा, गंगा दशहरा आता है, उसमें से शांति होती है। बसंत से उठाया जाता है मांग से। अच्छा। बसंत पंचमी से स्टार्टिंग करी जाती है, किया जाता है। इसके बाद में जो है गंगा दशहरा जेठ में इसकी शांति हो जाती है भंडारा करके। अच्छा। इसमें सब भगत जगत सभी लोग आते जाते हैं, भक्त प्रेमी आप लोगों जैसे जो भी हुआ भगवान का भंडारा में सब भगत लोग आते जाते हैं। भंडारा करके फिर पूर्णाहुति कर दी जाती है इसकी। जी राधे। ऐसा है कि देखिए भैया, एक बात है कि संसार में संत बनना बड़ा दुर्लभ चीज़ है। हम तो संत, हमारे जो ब्रज में ऐसे ऐसे महासंत हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए। हम तो कुछ भी नहीं उन संतों, हम तो चरणों की धूल हैं। बड़े बड़े संत यहाँ ऐसे ऐसे संत विराजमान हैं, ऐसे ऐसे संत हो चुके कि एक कण भी नहीं है उनके। ये तो केवल संतों की तपस्या को देख करके, जान करके, समझ करके, ये सब बड़ा मुश्किल कार्य है। भगवान की भक्ति सरल चीज़ नहीं है। बिना ठाकुर जी की कृपा के कुछ प्राप्त नहीं होता है, बिना श्री जी की कृपा के कुछ नहीं मिलता है। वो जिसके ऊपर श्री जी की कृपा हो जाए, गिरिराज जी महाराज की कृपा हो जाए, वही भक्ति का पात्र बन पाता है। तो इसीलिए जो है हम तो कुछ जानते हैं ही नहीं, केवल जो गुरु महाराज जी की कृपा से संतों से मिला है वही टूटा पड़ा। जो घनघोर तपस्या ठाकुर जी के लिए, गौ माता के लिए आप कर रहे हैं, ठाकुर जी निश्चित रूप से आपको कृपा के पात्र हैं आप ठाकुर जी के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे बाबा। राधे राधे, राधे राधे लाला, राधे राधे। तो भक्तों, आपने देखा किस तरह से बाबा ने बताया अपने बारे में कि वो किस तरह से यहाँ पे सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। और उसके बाद यहाँ 4 महीने तक बाबा यहाँ पे धुनी रमाते हैं। उसके भी दर्शन आपको कराएंगे कि किस तरह से बाबा पूरी तरह से यहाँ पे अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। आइए आपको दर्शन कराएंगे। और भक्तों, अब आप देख रहे होंगे कि बाबा अब धुनी लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लगातार 4 महीने तक बाबा इसी तरह से कठोर तपस्या करते हैं, धुनी लगाते हैं। बसंत पंचमी से लेके लगातार 4 महीने तक दोपहर में बाबा धुनी लगाते हैं। ये देखिए किस तरह से बाबा अपनी धुनी शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कठोर तपस्या है और ये सिर्फ संत ही कर सकते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। किस तरह से बाबा इतनी धूप में चारों तरफ अपनी आग जलाकर यहाँ पे अपनी साधना करेंगे। ऐसे दुर्लभ संत के दर्शन आप कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बाबा जिस तरह से धुनी लगाते हैं, साधना करते हैं, वो निश्चित रूप से एक अलौकिक है, दिव्य शक्ति के बिना ये संभव नहीं है। और हम आपको पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि बाबा किस तरह से अपनी जो धुनी की प्रक्रिया है उसको करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगभग 3 से 4 घंटे तक प्रतिदिन बाबा की धुनी यहाँ पे लगती है। और ये देखिए, अब धुनी बिल्कुल पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। बाबा इसमें अग्नि लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये धुनी तपेंगे। बाबा ने जैसा कि बताया कि लगातार 4 महीने तक वो इसी तरह से इस प्रक्रिया को करते हैं। और अब देखिए, बाबा ने अग्नि दी है धुनी में और अब यहाँ पे वो इस धुनी को तपेंगे। लगभग 3 से 3.5 घंटे तक इसी तरह से खड़े होकर इतनी धूप में, गर्मी में बाबा
इस अग्नि को तपते हैं। बाबा की जो साधना है वो निश्चित रूप से दैवीय है। ठाकुर जी की कृपा के बिना और दैवीय शक्तियों के बिना ये संभव नहीं है। और लगातार 41 वर्ष से खड़े हुए हैं, बैठे नहीं हैं। ऐसी कठोर साधना एक संत की। अद्भुत हैं ये संत, ब्रज के संत। और आप देख रहे होंगे दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं प्रतिदिन बाबा की इस साधना को देखने के लिए। और यहाँ पे गौ सेवा भी वो करते हैं। बाबा का उद्देश्य गौ सेवा और जन की सेवा है। और बाबा ने अब अपनी धुनी शुरू कर दी है। ये देखिए किस तरह से बाबा अपनी धुनी शुरू कर चुके हैं। और इसी तरह से ये अभी शुरुआत है। अपने चारों तरफ अग्नि जलाएंगे बाबा, उसके बाद अपनी धुनी को रमाते रहेंगे। लगभग 3 घंटे तक बाबा अपनी इस धुनी को रमाते हैं। ऐसे अद्भुत संत के दर्शन आप कर रहे हैं आज हमारे चैनल ब्रजमाधुरी के द्वारा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। और अब देखिए किस तरह से अग्नि अपने पूरे और ये देखिए किस तरह से बाबा अपनी साधना में लगे हुए हैं। और अब उन्होंने अग्नि को अपने चारों तरफ जलाना शुरू किया है। जैसे ये अग्नि चारों तरफ जलेगी, बाबा फिर से अपनी साधना करेंगे। तो लगभग 3 घंटे का प्रतिदिन दोपहर को 4 बजे से बाबा शुरू हो जाते हैं और 7-8 बजे तक अपनी इस साधना को करते हैं। ये देखिए कैसा अद्भुत नज़ारा है। बाबा की साधना बहुत ही उच्च कोटि की है। आप ऐसे अद्भुत दर्शन कर रहे हैं संत के हमारे चैनल के द्वारा। ये देखिए किस तरह से बाबा अपने ऊपर मटका लेकर अग्नि का उसमें धुनी रमा रहे हैं, धुनी डाल रहे हैं, हवन सामग्री डाल रहे हैं। ये है आज का आश्चर्य। कितना अद्भुत है ये। बड़े ही आश्चर्यजनक हैं हमारे खड़ेश्वरी बाबा। और आप देख रहे होंगे अब रात का समय हो चुका है, लगभग 7 बज चुके हैं और 3 घंटे लगभग धुनी को रमाते हुए पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन बाबा अपनी साधना में अभी भी लगे हुए हैं। और हम आपको बता दें, जब भी बाबा अपनी साधना करते हैं तो वो एकदम मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। ये देखिए किस तरह से अद्भुत नज़ारा है ये। ऐसे दुर्लभ संत के दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपको इतने अद्भुत दर्शन इन संत के करवा रहे हैं आज गोवर्धन के पास पलसों गांव से। देखा ब्रज में कैसे कैसे तपस्वी हैं, किस तरह से घनघोर तपस्या यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन हमको होते रहते हैं और हम आपको करवाते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्तों को ऐसे संतों के दर्शन हो सकें। आज श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।